बाबू मैडम नहीं घूमने वाली है। और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ ये सवाल अगर तुम्हारे एग्जाम में फिर से आ जाए तो तुम जरूर घूम जाओगे, इसलिए जल्दी से आ जाओ, पहले ये सवाल बना लेते हैं। सवाल में बोला है एक विक्रेता 44 लैपटॉप बैग 48,884 में खरीदता है और उन्हें 28 बैग 35,252 में बेचता है, तो 6,956 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने लैपटॉप बैग खरीदने और बेचने चाहिए। इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि एक लैपटॉप बैग खरीद कर बेचने में उसे कितना लाभ हो रहा है, और इसके लिए हमें जानना होगा कि एक लैपटॉप बैग खरीदा कितने में है वो, और एक लैपटॉप बैग को बेच कितने में रहा है वो। तो देखो 44 लैपटॉप बैग खरीदा गया है कितने में, 48,884 रुपए में। अब इसको काट पीट के हम पता कर लेंगे कि एक लैपटॉप बैग कितने में खरीदा गया है। ये 44 के टेबल में एक बार में जाएगा और ये 44 के टेबल में चला जाएगा 1 1 1 और 1 टाइम्स, यानी कि एक बैग वो खरीदता है कितने में, 1,111 रुपए में। क्वेश्चन में दिया है कि 28 बैग वो बेचता है 35,252 रुपए में। अब इसको काट पीट कर पता करते हैं कि वो एक बैग कितने में बेचता है। तो ये 7 से कटेगा 4 बार में और ये 7 से काटेंगे हम, तो 7 पचे 35 और 2 और 5 एक साथ उतरेगा, एक जीरो ले लेंगे, 7 तिया 21, 4 2 7 6 42। अब फिर इसको काटेंगे, ये 4 से कटेगा एक बार में और ये 4 की टेबल में कटेगा 4 एकम 4 4 1 0 4 दूनी 8 2 3 4 5 20 3 6 4 9 36। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक लैपटॉप बैग खरीदा है हमने 1,111 में और एक लैपटॉप बैग को ही बेच रहे हैं हम 1,259 रुपए में। तो यहाँ से हमें लाभ कितने का हुआ ये जानने के लिए हम घटा देंगे। ये घटाते ही कितना आ जाएगा, 9 1 8 5 1 4 और 2 1 1, यानी कि एक बैग पर हमें लाभ हो रहा है 148 रुपए। और इसका मतलब यह है कि जब जब हम एक बैग खरीद कर बेचेंगे उसको तब तब हमें 148 करके लाभ होता जाएगा। एक बैग बेचने पे हमें लाभ हो रहा है 148 रुपए। तो अगर हम 2 बैग बेचेंगे तो इसका डबल लाभ होगा, 3 बैग बेचेंगे तो इसका ट्रिपल होगा, 4 बैग बेचेंगे तो इसका 4 गुना लाभ होगा और 5 बैग बेचेंगे तो इसका 5 गुना लाभ हो जाएगा। तो अब तुम मेरे को बस एक बात बता दो कि अगर हमें 148 का 6 गुना लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमने इतना लाभ कमाने के लिए कितना बैग बेचा होगा। तो तुम बोलोगे कि आपका जो लाभ है अगर वो 148 का 6 गुना है, इसका मतलब आपने 6 बैग खरीद कर बेचा है। तो हमसे पूछा था कि 6,956 रुपए का लाभ कितने बैग खरीद कर बेचने से हुआ होगा। तो भाई हमें बस पता करना होगा कि ये जो लाभ दे रखा है सॉल्व करके, ये 148 का कितना गुना है। अगर ये 148 का 17 गुना होगा, इसका मतलब 17 बैग खरीद कर बेचने से हमें इतना लाभ हो जाएगा। अगर ये 148 का 37 गुना होगा, इसका मतलब हमें 37 बैग खरीद कर बेचने से इतने का लाभ हो जाएगा। और अगर ये 148 का 47 गुना होगा, तो इसका मतलब हमें 47 बैग खरीद कर बेचने से इतने का लाभ हुआ होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना लाभ कितने बैग खरीद कर बेचने से हुआ है, ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि ये 148 का कितना गुना है, और ये जितना गुना होगा 148 का उतना ही बैग खरीद कर हमको बेचने से इतने का लाभ होगा। तो ये 148 का कितना गुना है जानने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 148 से कितनी बार में कट रहा है। तो चलो 148 से इसे डिवाइड करो और देखो ये 148 के टेबल में कितनी बार में आएगा। देखो मुझे पता है कि 150 का टेबल जब हम 40 बार पढ़ते हैं ना तो 6,000 आ जाता है, और 148 का टेबल 40 बार पढ़ेंगे तो 6,000 नहीं आएगा, क्योंकि ये 148 150 से छोटी संख्या है। इसका मतलब 148 के टेबल में सिर्फ 6,000 लाने के लिए हमें इसका टेबल 40 बार से ज्यादा बार पढ़ना होगा। तो भाई 148 के टेबल में 6,956 लाने के लिए हमें इस 148 का टेबल 40 बार से और ज्यादा बार पढ़ना होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 40 बार से ज्यादा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या? यानी 148 के टेबल में एक बार में ये चला जाएगा और ये पूरा जाएगा 148 के टेबल में, ऑप्शन सी 47 बार में। यानी ये जो लाभ है 6,956 ये 148 का 47 गुना है। इसका मतलब ये लाभ 47 बैग खरीद कर बेचने से हुआ होगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा।